एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट ऑफ यूट्यूब। बाप रे। और 3-4 साल बाद जब यूट्यूब ने चालू किया विद द एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट, विथ वे वे टू लेस फंडिंग देन दैट पर्टिकुलर कंपनी। भले ही उनके पास इतनी बड़ी टीम भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, आइडिया तो सेम ही था, बट यूट्यूब इज टुडे यूट्यूब। व्हाई? बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है अंगद कुलकर्णी, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। इवन इफ ही वाज हैविंग अ जॉब इन हैंड, उन्होंने स्ट्रगल को चुना, स्टार्टअप को चूज किया। 6 साल की उनकी मेहनत रही है, 6 साल की उनकी जर्नी रही है। इसी जर्नी को पावर अप करने के लिए प्राजक्ता मोगरे एज अ को फाउंडर एंड सीटीओ उनको ज्वाइन कर रही है। आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें करी, स्टार्टअप को लेके, एक जर्नी को लेके। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए एज वेल एज पेरेंट्स के लिए। सो एंजॉय द वीडियो। अंगद भाई ऑन द शो, कैसे हो आप? बढ़िया हो जी। आज ना बहुत सारी लर्निंग्स लेनी है आपसे, बहुत सारी बातें करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अभी रिसेंटली एक नया ऑफिस ओपन किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। किन चीज़ों पे फोकस है आजकल आपका? मेरा मोस्टली फिलहाल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे फोकस है। इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस है, उसमें हार्डवेयर भी करते हैं बट मोस्टली सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हार्डवेयर्स। सो इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर, सिस्टम इंटीग्रेशन, हार्डवेयर इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, देन वी हैव डैशबोर्ड्स, मॉनिटरिंग यूनिट्स, कंट्रोल सिस्टम्स, और मेनली जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स लगते हैं इंडस्ट्री के लिए ओके हम बनाते हैं। ओके, मेनली कॉर्पोरेट्स लाइक गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंड industry. All the 3 sectors we target. ओके So we have recently completed a project for Government of India also, Ayush Mantralaya. वाओ। Then for corporates, actually industry, many industries we have completed projects, and even NGOs also, quite a few, like 4 or 5 NGOs we have completed. ओके सो एंड रिसेंटली आपने एक मुंबई में एग्जीबिशन अटेंड किया, राइट? Right. So it was a MSME approved exhibition, and उस एग्जीबिशन में it was completely dedicated for industry. Like it was, the name itself was Maha Ind Expo, so Maharashtra Industrial Exhibition. So उसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज लाइक महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र के मोस्ट और ज़्यादा महाराष्ट्र के बाहर से भी थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज आए थे। मेनली मुंबई, वाशी, ठाणे एरिया के जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा टारगेटेड थे, ज़्यादा क्वांटिटी में जो वो आए थे। देन विजिटर्स काफ़ी आए थे, इवन आउटसाइड ऑफ मुंबई वी हैव विजिटर्स। सो फुटफॉल अच्छा था, क्वालिटी ऑफ विजिटर्स जो थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। एंड पुणे से, नासिक से, नागपुर से, ऑब्वियसली मुंबई से, इवन गुजरात से, हैदराबाद से वी हैड इवन एग्जिबिटर्स, चेन्नई से कुछ एग्जिबिटर्स थे। सो लाइक pretty much Across India, across India, pan India, we had visitors. So it Okay. was a very big platform. ओके ओके सो आजकल ने एक ट्रेंड बना है स्टार्टअप्स का, एक बूम आया है, मतलब स्पेशली कोविड के बाद कि Right. चलो स्टार्टअप्स करते हैं। शार्क टैंक इंडिया के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट आपने जब स्टार्ट किया तब ये स्टार्टअप का ट्रेंड था ही नहीं, आपने बहुत पहले स्टार्ट किया, राइट? तो उस समय आपका क्या विजन था? मतलब उस समय तो ये ट्रेंड नहीं था कि स्टार्टअप करना है, चलो करना है। Right. तो आपके पहले से विजन था कि कहाँ से ये आइडिया है कि विप्रुष, चलो विप्रुष डेवलप करते हैं करके? So basically हमने चालू किया था back in 2015. So 2015 में actually in 2014 थोड़ा बहुत मेक इन इंडिया, और आई गेस रिसेंटली 2014 में ही आई गेस मोदी गवर्नमेंट आई थी, Right. और उन्होंने वो मेक इन इंडिया वाला मूवमेंट चालू किया था। एंड तब हम लोग कॉलेज में थे, सो कॉलेज के टाइम पे आई गेस आई वाज इन 3rd ईयर। सो तब दिवाली के टाइम पे वी हैड लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने डिसाइड किया कि चलो कुछ तो करते हैं। सो आई वाज द वन कि हमने बोला कि लाइक द मार्केट एट दैट टाइम वाज फ्लडेड विद चाइनीज लाइट्स फॉर दिवाली। तो हमने सोचा कि
क्यों ना मेक इन इंडिया अगर मूवमेंट चल ही रहा है और एंड लाइक अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम इंडियन मेक के कुछ लाइट्स बनाते हैं। तो हमने थोड़ा मार्केट रिसर्च किया तो थे लाइक इंडियन मेक के लाइक आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाने और लाइट्स वगैरह बनाने वाले लोग थे। तो द इशू वॉज कि काफ़ी महंगे थे वो, मतलब एज कम्पेयर टू चाइनीज आइटम्स। चाइनीज काफ़ी चीप में मिलते थे, मतलब 20-25 रुपए में भी एक लाइट की सीरीज आ जाती थी तब तो, राइट राइट है ना। और वही अगर इंडियन लेने के लिए अगर तुम जाओ मार्केट में तो लाइक 100-150 के नीचे कोई आता ही नहीं था कंपेरेटिव चाइनीज बहुत ज्यादा महंगी। हाँ। सो अभी इशू ये था कि भाई ठीक है इंडिया की है, इंडियन क्वालिटी अच्छी है वगैरह वगैरह, वो सब अपार्ट, लेकिन एक एंड कस्टमर के लिए भाई पैसा इंपॉर्टेंट है। सो अगर उसको एक सीरीज 20 रुपए में मिल रही है और दूसरी 100 रुपए में अगर मिल रही है तो वो ऑब्वियसली 20 रुपए वाली ही लेगा। सो भले ही फिर वो मेड इन इंडिया हो, भले ही कितनी अच्छी क्वालिटी का, मतलब कितनी भी कन्विंसिंग हो कि ये अच्छा क्वालिटी का है, 2 साल खराब नहीं होगा वगैरह वगैरह, लेकिन उसको 2 साल टिकाना ही नहीं है। उसको ये साल लगा कि उसको अगले साल वो फिर से 20 रुपए का ले लेगा। सो दैट वाज द मेंटालिटी। सो हमने फिर उस पर सोचा कि हम अलग क्या कर सकते हैं, फिर इसमें अलग कौन से अप्रोच से जा सकते हैं कि इसमें लाइक थोड़ा इनोवेशन फैक्टर अगर हम कंसिडर करें तो क्या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं कि जो महंगा तो खैर वो रहने ही वाला है, बिकॉज यहाँ पे रॉ मटेरियल भी महंगा आता है, और लेकिन भले ही वो महंगा हो लेकिन वो चाइनीज गुड से थोड़ा हटके हो। तो वो अगर हटके रहा ना, लाइक in terms of technology, in terms of innovation, in terms of Easiness. maybe look and feel. okay So हमने ये सोचा और हमने एक्चुअली दिया बनाया। सो इट वाज एन इलेक्ट्रॉनिक दिया, जो हमारी जो मिट्टी की जो दिया होता है, मिट्टी का दिया बनती, राइट। सो हमने मिट्टी के दिए लिए, उसको प्रॉपर कलर वगैरह किया और उसमें एक सिंगल एलईडी एंड उसमें छोटा सा सेल। सो दैट वाज द सिंगल यूनिट। ओके। सो अब वो कंसेप्ट इतना यूनिक था कि भाई मिट्टी का दिया है वो, राइट, और मिट्टी के दिए में एक सेल लगाने से वो तुम ऐसा कहीं पे भी रख दो, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। ओके, मिट्टी प्लस वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मिक्स किया। हाँ। ओके। सो एक बात ये है कि मिट्टी का जब दिया रहता है तब इट गेट्स वेरी ट्रेडिशनल। जब प्लास्टिक का दिया रहता है तो वो इतना उसको ट्रेडिशनल लुक नहीं आता है। वो उसको मान्यता भी है ना कि मिट्टी के दिए को वहाँ एक्चुअल पूजा उसी से होती है। और दूसरी बात ये थी कि दैट वाज अ स्टैंड अलोन थिंग, उसको ना कोई प्लग एंड पिन था, मतलब उसको चार्जिंग नहीं करना पड़ता था, वो किसी सॉकेट में उसको प्लग नहीं डालना पड़ता था। तो जस्ट उसमें सेल डालो और रख दो टेबल पे या फिर मंदिर के पास, एंड वो जलता था। ये जो था, ये प्रोडक्ट का हमारा जो यूनिकनेस था, ये मार्केट में इतना ज्यादा मतलब पॉपुलर हुआ। वी जस्ट स्टार्टेड विद लाइक लोकल, नागपुर के जो लोकल मार्केट से वहां से स्टार्ट किया। ओके। हमारे पहचान वाले जो थे पहले उनको दिया, धीरे 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 वी स्टार्टेड रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम आउटसाइड नागपुर, लाइक वनी, चंद्रपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, यहाँ से हमको ऑर्डर्स मिलना चालू हुआ। धीरे धीरे एक्सपांड करते गया। राइट। उसके बाद में लाइक 1-आध महीने बाद हमको मुंबई से ऑर्डर आए कि हमको ये तुम्हारे मिट्टी के दिए। बेसिकली लोग उसको यूज करते रहे, लोगों के घर मेहमान आते रहे, मेहमानों को दिखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने और 4 लोगों को जाके बताया। तो मैंने उसके लिए ना कोई मार्केटिंग की थी, ना कोई पब्लिसिटी, ना कुछ। सो वो ऐसे ही वो लोग बताते गए एक दूसरे को और वो फैलता गया। और आई वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि वो इतना जल्दी इतना दूर मुंबई तक के जाएगा वो मेरा प्रोडक्ट, बट गया। एंड दैट वॉज द टाइम कि आई रियलाइज कि एज दिस थिंग हैज अ पोटेंशियल, लाइक नॉट जस्ट लाइक दिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक दिस थिंग्स, बट अगर मैं बिजनेस में उतरूँ या अगर मैं स्टार्टअप करूँ तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर दिवाली में मैं फाइनल ईयर में था। मुझे दिवाली स्टार्ट होने से मतलब बहुत महीने पहले से ही रिक्वेस्ट आना चालू हुए थे कि तुम लोग इस बार भी बना रहे हो क्या। और मुझे मुंबई के 1-2 लोगों से ये पता चला कि उनको वो मिट्टी के दिए चाहिए टू सेंड इट टू यूएस। वाओ। तो वो लोग यूएस को दिवाली के, यूएस में जो इंडियंस रहते
उनको दिवाली के गिफ्ट्स और हैम्पर्स वगैरह वो सप्लाई करते हैं, तो उनको वो अच्छा लगा, तो उनको ये प्रोडक्ट्स चाहिए थे यूएस भेजने के लिए। ओह नाइस, ओके। सो बट लाइक अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल ईयर था तब, और फाइनल ईयर डिग्री प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप प्लेसमेंट इंटरव्यूज वगैरह वो सारे झंझट में है ना, टाइम ही नहीं मुझे मिल लगा पाया। कि दैट थिंग इज नॉट रियली वेरी मैनेजेबल, क्योंकि दोस्त लोग मिलके कितना करने वाले, दोस्त लोग भी सारे फाइनल ईयर में ही थे ना। हाँ, सो दैट वाज अ रियली टफ टाइम। सो मैंने बोला कि यार नहीं, अभी फिलहाल डिग्री पे फोकस करते हैं, इसमें फेल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली। सो लाइक मैंने उस साल थोड़ा हॉल्ट लिया कि भैया इस साल नहीं कर रहे, अगले साल में भी सोचेंगे। तो आपने बस प्रोडक्ट बनाया, अभी तक विप्रुश को डेवलप नहीं किया था? हाँ, मतलब तब से ही नाम मैंने सोच के रखा था विप्रुश कर। बट रजिस्टर नहीं किया था आपने, राइट? नहीं, रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं किया था, जैसे ऐसा नाम एक सोचा था कि विप्रुश टेक्नोलॉजीज एक हो सकता है नाम। ट्रायल आउट कर रहे थे। हाँ, राइट। आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट इन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। देन उसके बाद आई ग्रेजुएटेड इन 2017, और 2017 में ग्रेजुएट होने के बाद आई वाज ऑलरेडी हैविंग प्लेसमेंट इन माय हैंड। आई वाज आई गेस प्लेस्ड इन कैपजेमिनी, बट समहाउ आई फेल्ट कि यार मुझे वो नौकरी नहीं करनी। लाइक आई हैड टेस्टेड द थिंग ऑफ लाइक बीइंग माय ओन बॉस। मैंने वो स्वाद चखा था, खुद से बिजनेस करने का और खुद से कुछ स्टार्ट करने का स्वाद मैंने चखा था। तो अब मुझे वो वो रैट रेस में जाने की इच्छा नहीं हुई। सो दैट वाज द पॉइंट जब मैंने डिसाइड किया यार नहीं, मुझे वो लाइक भले ही आई वाज हैविंग द अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन मुझे वो नहीं ज्वाइन करना। एंड मैंने वो अपॉइंटमेंट लेटर वो बाजू में रख दिया, भैया थैंक यू बट नो थैंक यू। एंड on 26th July 2017, it was the Kargil Vijay Divas. Yeah. Yes, so on that day I registered the company. And Viprush Technologies got incorporated as Viprush Technologies OPC Private Limited. Wonderful. Okay, but I feel कि कोई भी नया स्टार्टअप ओपन करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, राइट? तो आई फील कि आपके बैकग्राउंड में वैसा कोई नहीं था, राइट? नहीं, तो आपने ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो मतलब कहाँ से कहीं से तो आपने सपोर्ट लिया होगा, या बस इंटरनेट से पढ़ा और आपने? फ्रैंकली मुझे कुछ भी पता नहीं था, बिकॉज आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। कंपनी क्या रहती है, कैसे रहती है, एक इवन द लीगल थिंग्स कि उसमें क्या क्या लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, कुछ भी पता नहीं था फ्रैंकली। मैंने जस्ट गूगल नेट पे ढूंढना कि ऐसा करना पड़ता है, एंड हो गया, इजीली हो गया। द मेन थिंग इज कि यू शुड नॉट लूज द पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। एंड लाइक ये क्यों कर रहे हो, ये अगर तुम्हारे दिमाग में वो बार बार अगर हिट हो रहा होगा ना, मेरे दिमाग में वो बार बार हिट हो रहा था कि अगर मैंने ये नहीं किया ना, वो रैट रेस में जाना है मुझे। एंड दैट केप्ट मी मोटिवेटिंग कि नहीं वो रैट रेस से ये अच्छा है। तो दैट वाज द थिंग। ओके, सो आपने ये विप्रुश डेवलप किया, इतना सारा आपने नया ऑफिस ओपन किया, सब किया। एट दिस पॉइंट आपके लिए विप्रुश क्या है, मतलब क्या मायने रखता है आपके लिए विप्रुश? आई स्टार्टेड विप्रुश लाइक इनकॉर्पोरेशन का अगर टाइम हम पकड़ के चले तो आई स्टार्टेड इट ऑलमोस्ट 6 years बैक एज ऑफ नाउ। एंड मैंने उसको लाइक आई हैव ग्रोन अप दिस स्टार्टअप लाइक अ बेबी। मैंने उसको अपने बच्चे की तरह पाला है, और अनफॉर्चुनेटली टुडे दैट बेबी इज फीडिंग मी। आपका बेबी बड़ा हो गया है। यस, सो मेरा बेबी अभी बड़ा हो गया है, एंड फाइनली टुडे दिस बेबी इज फीडिंग मी। सो अभी लाइक आई एम वेरी प्राउड कि एंड वेरी थैंकफुल कि जो मुझे उस टाइम पे जो सपोर्ट मिले, वो जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सो फाइनली आई एम वेरी प्राउड टू से कि वो सारा उसका मतलब फल मुझे मिल रहा है।
एंड ऐसा नहीं था कि लाइक इन ऑल दिस जर्नी आई वाज वेरी कंफर्टेबल, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, मुझे रोज ये ख्याल आता था कि आई शुड क्विट. Why? दिस हैपेंड डेली. Why? क्योंकि यू सी, जब हम स्टार्टअप में होते हैं तो वी आर स्ट्रगलिंग, स्टिल स्ट्रगलिंग. कल क्या होने वाला है पता नहीं, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग. Okay. ऑन द अदर हैंड, कल जो तुम्हारे साथ तुम्हारे बाजू के बेंच पे जो बैठा था बच्चा, वो आज एक अच्छी सी नौकरी कर रहा है. नौकरी में एक स्टेबिलिटी होती है, बट And he has stability, he has that stable job, right? He has that secure job, right? He's Okay. making money, he is spending money. वो घूमने जा रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है ना. एंड यू आर सिटिंग राइट हियर, स्टिल तुम सोच रहे हो क्या करें. इज अ डिफरेंट थिंग. अभी परसों गाड़ी में पेट्रोल कैसे भरना है. इट वॉज क्वाइट अ फ्रस्ट्रेटिंग थिंग. एंड लाइक प्रिटी मच एवरी स्टार्टअप हैज दिस स्टोरी की जो इनिशियल डेज रहते थे ना, इट इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग. सो एंड लाइक all of us know, like there are pretty much very good number of statistics to show this thing ki maximum like 90% of the startups fail in their first or second year. करेक्ट, फैक्ट है. So this happens because वो जो स्ट्रगल है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो झेल नहीं पाते हैं, राइट. इनफैक्ट जो मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं भाई तेरा सही है यार, तेरा खुद का स्टार्टअप है, तेरे को तो कोई बॉस भी नहीं है जो चिल्लाए कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं किया वगैरह. और एंड आई एम लाइक कि भाई तुम्हारा सही है यार, तुमको महीने के आखिरी में एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी तो आ जाती है. सो दैट इज द थिंग कि अगर तुमने काम नहीं किया तो काम नहीं होने वाला है. राइट. ये स्टार्टअप का फैक्ट है, लाइक एटलीस्ट इन इनिशियल डेज. बाद में इट्स अ थिंग कि तुमने सिस्टम्स लगा दिए हैं, व्हेन द स्टार्टअप गेट्स यू नो एस्टैब्लिश्ड, और थोड़ा स्मूथ रोलिंग जब चलता रहता है, सिस्टम्स जब तुम्हारे इसमें लगे हुए रहते हैं, फिर अलग बात है कि अगर तुमने काम नहीं भी किया तो भी नो हो रहे हैं काम. बट एटलीस्ट इन द इनिशियल डेज अगर तुमने काम नहीं किया तो काम नहीं होने वाला. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जॉब में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर तुमने छुट्टी ले ली तो यू हैव अदर पीपल लाइक कलीग्स है, 500 लोग बैठे हैं उस कंपनी में जो काम करेंगे. स्टार्टअप में इट्स लाइक कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारा काम कोई नहीं करने वाला है, कल उठ के तुमको ही काम करना है. अगर मैंने आज अगर छुट्टी लिया, मुझे अगर घूमने जाना है तो मुझे कल आके मेरा ही काम खुद ही करना है. सो दैट्स द थिंग. सो एनीवेज, एज इट सेज कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, राइट. सो जो लोग जॉब करते हैं उनको लगता है भाई स्टार्टअप के सही चीज है यार, मतलब कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. Right. खुद के बॉस खुद ही हो, जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, जब मर्जी घूमने चले जाओ, राइट. और स्टार्टअप वालों को लगता है भाई कहाँ आके फंस गए स्टार्टअप में. नो एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं आती है, कब पैसा आएगा पता नहीं, आएगा भी है नहीं पता नहीं, आगे क्या करना है कोई बताने वाला नहीं है. जॉब में एटलीस्ट यू हैव द मैनेजर, जो मैनेजर बोलता है वो कर दो, हो गया तुम्हारा काम. सो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक थिंग्स है. यहाँ पे until and unless you have a clarity, you can't do that, right? Right. So unfortunately and fortunately, स्टार्टअप का जो एडवांटेज है वही उसका डिसएडवांटेज है. राइट. सो हैविंग योर ओन बिजनेस हैज वन थिंग विच इज तुम्हारा कोई बॉस नहीं है. Okay. दैट इज एन एडवांटेज एज वेल एज अ डिसएडवांटेज. क्योंकि अगर तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, एडवांटेज ये है कि भाई फ्रीडम. डिसएडवांटेज ये है कि तुमको कोई बताने वाला नहीं है कि तुमको करना क्या है. तुमको खुद से ही सोचना है कि तुमको क्या करना है, खुद से फिगर आउट करना है, खुद से सोचना है. एग्जैक्टली. वो करेक्ट है भी या नहीं वो बात भी नहीं पता कि क्योंकि वो वहां भी पे पता कोई नहीं चला नहीं है. हमें खुद चल के देखना है. एग्जैक्टली. अगर फेल हुए तो फेल हुए, सक्सेस हुए तो सक्सेस हुए. राइट. एंड आई एग्री कि देयर आर लाइक business coaches, there are people out there who can who guide businesses, right. But the fact is every business in this world up till the date is unique. हर बिजनेस, हर कंपनी खुद में एक
यूनिक फैक्टर लेके पैदा होती है. सो दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो एग्जैक्टली रेप्लिका है एक दूसरे का, राइट. सो तुम कितने भी स्ट्रेटेजी अपना लो कि भाई गूगल ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, नहीं होगा. क्योंकि गूगल के हालात अलग थे, गूगल के पास रिसोर्सेस अलग थे, गूगल का टाइम अलग था जब उसने वो किया था. ओके, सो विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 years आपने कंपनी ग्रो करी है, तो बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी आपको, राइट? यस यस. सो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 3 लर्निंग्स है जो आपने इस प्रोसेस में सीखी है एंड जो आपको ग्रो करने में हेल्प करी है? ओके, सो लर्निंग्स की अगर बात करें तो देयर आर लाइक इनफाइनाइट लर्निंग्स. मैं रोज कुछ नया सीखता हूँ, रोज कुछ नया सीखता हूँ, रोज कोई नई गलती करता हूँ. हाँ, वन थिंग दैट आई मेक श्योर इज आई शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक. स्टार्टअप हो या जिंदगी हो, गलतियां करो, 1000 गलतियां करो, बट एक वन थिंग दैट यू शुड मेक श्योर इज कि सेम गलती को दोहराओ मत. नई गलती करो, कुछ नया सीखो. सो आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आई स्टिल डू, एंड आई लर्न अ लॉट. The thing is कि I love learning and exploring new things. I love taking risk. You have to be calculative. You have to be that predictive. वेरी वेरी कैलकुलेटेड. And वो calculation में बैठने के like उस तैयारी के साथ तुमको उस जंग में उतरना पड़ता है. कि अगर तुम उस स्टार्टअप में अगर एंटर कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि what is at stake, क्या दाव पे लगा है, वो तुमको पता होना चाहिए कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो खैर मुझे ये सब मिलेगा, बट इफ दिस थिंग डजंट वर्क, इफ दिस थिंग फेल्स, तो मुझे क्या लूज करना पड़ेगा, ये तुमको पहले से क्लियरली पता होना चाहिए. एंड नेवर गिव अप. ओके, बी इट लाइफ, बी इट स्टार्टअप, बी इट लाइक एनीथिंग, गिविंग अप इज एक्सेप्टिंग डिफीट. One never gets defeated until he gives up on himself, right? उतार चढ़ाव जिंदगी का पार्ट है, उतार चढ़ाव स्टार्टअप का भी पार्ट है. इवन ह्यूमन, अगर तुमने वो अपना हार्ट बीट का अगर ग्राफ देखा होगा, हार्ट बीट भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, राइट? if the line is straight, it means you are dead. right. If the line is stable, if your life is very stable, it means you are dead. You are not alive. Yes, yes. करेक्ट. सो उतार चढ़ाव जिंदगी का पार्ट है. वो सारी फैक्टर्स में मायने रखता है. इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, मे इट बी स्टार्टअप, मे इट बी योर करियर, मे इट बी maybe getting marks in some exam, may it be your love life, may it be your relationships, may it be your married life, business, like everything, हर एक्टिविटी जो जिंदगी में होती है, it has to have ups and downs. Going with the flow is the characteristic of a dead body, right? If you put a dead body in a river, तो वो नदी का बहाव जहां पे जाएगा वहां पे वो डेड बॉडी जाएगी. अगर तुम जिंदा हो तो तुमको डिसाइड करना है कि उस भाव में से मेरे को कहाँ जाना है. वाओ, अमेजिंग. सो ओके, सो आपके जर्नी में फिर हर एक के जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे आपने कहा. सो आपका भी ऐसा कोई फेज आया होगा जहाँ पे आप डाउन ही डाउन थे, तो उस समय आपने किस तरह से रिकवर किया? आपके क्या कॉन्सेप्ट रहे उस समय में कि हाँ, मतलब क्या मेंटालिटी रही थी कि हाँ अभी तो डाउन ही डाउन है? एक समय तो आया होगा कि छोड़ने का मन किया होगा कि क्या करे, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे स्टेबल किया, आपने क्या एक्शंस उठाए? सो इन 2017 आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि उसके पहले में मैं जो वेंचर किया था that was into consumer electronics, like consumer items, जो end user जो यूज करते हैं उसमें. So again after that I started कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो मैंने उसी डायरेक्शन में जाना चालू कर दिया. So some innovative, some unique products जो end user जो consumer होता है उसके लिए, maybe in terms of unique lightings, garden lights या फिर ऐसा कुछ तो भी, right? And
उसके बाद में मेरे को पता चला कि मैं जो बना रहा हूँ वो अच्छा है, लोगों को अच्छा लग भी रहा है, लेकिन जो प्राइस फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं मार खा रहा है, क्योंककि जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, और इतना एक्सपेंसिव लेने के मेरे जो टारगेट कस्टमर्स है शायद उनकी कैपेसिटी नहीं है, या फिर वो लेना नहीं चाहते इतना एक्सपेंसिव। वो प्रोडक्ट उनको अच्छा लग रहा है बट उसकी प्राइस उनको अच्छी नहीं लग रही। उसके लिए क्या किया जाए? देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाउ डू दिस big companies manage to keep their prices low. Then I found the answer कि these are this is the result of bulk manufacturing. अगर तुम 50 प्रोडक्ट अगर बना रहे हो तो उनको महंगा पड़ेगा वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर तुम 5 लाख अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो वही सस्ता पड़ता है पर प्रोडक्ट। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ओह इट्स दैट सिंपल, ठीक है, बल्क मैन्युफैक्चरर है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी प्राइस नीचे आएगी। दूसरे दिन मुझे पता चला ओह इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि अगर तुमको बल्क मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कैपिटल भी उतना ही लगेगा। सो दैट वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने सोचना चालू किया कि अरे यार फिर अगर मेरे पास कैपिटल तो नहीं है, आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी फंड रेजिंग थिंग और फॉर एनी इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इनटू माय कंपनी। एक बात तो क्लियर थी कि मुझे वो डायरेक्शन में आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सो आई डिसाइडेड टू पिवोट। ओके, पिवोट करके फिर जाना कहाँ पे? So then I started exploring and I came to know थोड़ा सा रिसर्च थोड़ा सा स्टडी करने के बाद कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है दैट इज द थिंग वेयर आई कैन एंटर, क्योंकि इंडस्ट्री को वो प्रोडक्ट दिख कैसे रहा है, एस्थेटिकली अच्छा दिख रहा है क्या, खूबसूरत दिख रहा है क्या, फिनिशिंग कैसे, उससे कुछ लेना देना, वो काम करना चाहिए। और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी यूनिक रहती है जो मार्केट में और कहीं नहीं मिलती है। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने सोचा कि आई शुड एंटर इनटू द इंडस्ट्रीज। लकीली मुझे कुछ लोग मिले who wanted to join with me. They were also having a startup, so they wanted to join me as the part of their startup as well. And हमने किया कोलैबोरेशन, काफ़ी अच्छे से चल रहा था। एक हमने पेटेंट भी फाइल किया, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था हमारा, यूनिक आइडिया थी। वी स्टार्टेड देन पिचिंग फॉर इन्वेस्टर्स। अराउंड 2019 का समर का टाइम था, वी स्टार्टेड पिचिंग फॉर इन्वेस्टर्स। देन हमको इन्वेस्टर्स मिले भी, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा है, सो दे डिसाइडेड कि जो अंडर डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट है हम उनको भी फंड करते हैं तुम्हारे, सो दैट उनके डेवलपमेंट के लिए भी उनको फंडिंग मिल जाएगी। ओके, सो लाइक वी वर थिंकिंग कि यार नाउ एवरीथिंग इज गोइंग वेरी नाइस, एंड जब भी तुमको लगे ना कि कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, उसके बाद में समझ जाना कि एक खाई आने वाली है। एंड कोविड वॉज दैट खाई। In 2019 आई गेस दिसंबर जनवरी के आसपास हमने वो इन्वेस्टर के साथ डील लॉक वगैरह की, एंड इन मार्च वी हैड द लॉकडाउन। राइट, लॉकडाउन हुआ, सारे बिजनेसेस बंद हो गए, इन्वेस्टर ने बैक ऑफ कर लिया। इन्वेस्टर बोला कि अभी मेरे पास फंड्स नहीं है, नाउ आई कांट इन्वेस्ट इनटू योर कंपनी। हमने उस इन्वेस्टर के भरोसे पे ऑलरेडी बहुत कुछ दाव पे लगा दिया था। आइन टाइम पे इन्वेस्टर ने बैक ऑफ कर दिया, लाइक आई एम इन नो मोर कंडीशन टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। अभी कोविड है, आगे कितना साल चलने वाला है कोविड पता नहीं, बैक ऑफ। दैट टाइम वी वर लाइक कि अब क्या करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें दाव पे लगा दी थी। एंड स्लोली जैसे 21 दिन का लॉकडाउन, फिर और 21 दिन का, फिर और 21 दिन का, और ऐसे जब जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते गया वैसे हमारा एक एक टीम मेंबर कट ऑफ होते गया। बाप रे। सो एवरीवन स्टार्टेड बैकिंग ऑफ।
एंड फाइनली मुझे भी वो दिखा कि इस प्रोडक्ट को लेके और इस टीम को और इस डायरेक्शन को अगर लेके हम चले, अभी भी अगर हम उस इन्वेस्टर पे अगर आशा बनाए रखे तो काम नहीं बनने वाला, मुश्किल है. I decided कि I just exit from this and go back to like what I started, industrial products and industries. Okay. So it was almost like 2021 I guess. उसका एंडिंग में जब सेकंड वेव आई गेस खत्म होने को आई थी, तब it was almost a new start. It was almost a fresh start. So again, gaining that same enthusiasm, again gaining the same reputation in the market, because market में reputation बनाना भी एक it is one of the critical things for any company or any startup. Was that difficult creating the same thing again and? Yes, it was definitely difficult. Okay. Because तुमको अगर पहला impression अगर बनाना है तो वो काफी easy होता है. तो अगर सेकंड टाइम वही इंप्रेशन अगर बनाना है ना, तो यू हैव टू फर्स्ट इरेज द फर्स्ट इंप्रेशन. ओके, राइट. तो दैट वाज अ क्वाइट चैलेंजिंग थिंग, बट यस वी डिड इट. फिर जब 2021 में मैंने फिर से चालू किया, देन आई जस्ट स्टडीली स्टार्टेड ग्रोइंग. फिर उसमें मार्केट में फिर से अपना पैर जमाना. नाउ द इशू वाज इवन एट दैट टाइम मार्केट जस्ट ओपन हुआ था, इंडस्ट्री जस्ट स्टार्ट हुई थी, राइट. एंड माय कस्टमर वाज इंडस्ट्रीज, जिनके कस्टमर थे एंड यूजर्स. तो जब तक एंड यूजर के पास पैसा नहीं आएगा, लॉकडाउन में सबके पैसे खर्च हुए, जब तक एंड यूजर के पास पैसा नहीं आएगा तब तक उन इंडस्ट्रीज के पास पैसा नहीं आएगा, और जब तक उन इंडस्ट्रीज के पास पैसा नहीं आएगा वो मुझे प्रोजेक्ट नहीं देंगे. सो दैट वॉज अगेन अ थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि डाइवर्स फील्ड्स, थोड़े जो ऐसे फील्ड्स, ऐसे सेक्टर्स जो लॉकडाउन में थोड़े ग्रो हुए हैं, मेनली मेडिकल सेक्टर्स जो लॉकडाउन में ग्रो हुए हैं, उनको टारगेट किया. एक मेडिकल प्रोजेक्ट हमने किया था, वो एक्सिक्यूट किया. देन इन 2022 जनवरी I hired my own team. We were having a team of 4 people, proper salaried employees. क्योंकि एक बात तो पक्की थी कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता. We need a team. फैक्ट है. We definitely need a team. हमारा टारगेट वही था, इंडस्ट्रीज, और हमने वो लाइन कभी छोड़ी नहीं दी. इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल system integration, automation, monitoring dashboards, control units, hardware, software, everything. ओके, सो अंगद भाई, अभी आपके पास एक्सपीरियंस है स्टार्टअप का, बट बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट रहते हैं कि जिनको स्टार्टअप करने की इच्छा रहती है, उनके पास आइडिया रहता है बट उनको पता नहीं होता एग्जीक्यूट कैसे करें, या जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं. सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप में ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप को एग्जीक्यूट करने के लिए? Okay, so speaking about qualities, it's not that कि एक दो qualities से you become a good entrepreneur, or you should have multiple qualities. You should be good at people, you should be good at convincing people, you should be a good team player, you should be a good leader. बाकी जो टेक्स्ट बुक में सारी क्वालिटीज सिखाई जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज, और क्या सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो तो होनी ही चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नॉट गिव अप. ऑल्दो यू हैव सेटबैक्स, यू हैव लाइक तुम गिरते हो, यू शुड नॉट गिव अप. फिर से उठ के खड़े होने की वो ताकत चाहिए, वो हिम्मत चाहिए. एंड एट दिस पॉइंट लेट मी टेल यू, like these are not defined by me, these are not created by me. ये मैंने कहीं पढ़ा है और ये मैंने खुद को खुद से रिलेट किया और ये ऑब्जर्व किया, and I found these 5 things valid. Let me go in the decreasing order, the descending order. Let me start with the least important factor.
Okay. So the least important factor is money. Money. Yeah. Why is So money or the capital or the investment, that investment is the least important factor. लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास अगर बहुत पैसा है या फिर मेरे पास अच्छे इन्वेस्टर्स है, कंपनी में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो स्टार्टअप अच्छा होगा. नहीं होता है. डेफिनेटली मनी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितने ऊपर के 4 फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है. फोर्थ फैक्टर इज द आइडिया, कि तुम्हारी आइडिया क्या है, व्हाट इज द यूनिकनेस इन योर आइडिया, राइट? If you have a very unique or a good idea or a very innovative concept for your startup, then definitely it has an upper hand, right? So that is the fourth factor, but still not that important. इतना important नहीं होता है जितने ऊपर के और जो 3 factors है वो important होते हैं. So the third factor is mentoring. So अगर आपके पास एक अच्छा mentor है, कोई गाइड करने वाला है, तो that has more impact than your idea, than your investment. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो भी चलेगा. अगर आपके पास एक अच्छी आइडिया भी नहीं है कि क्या स्टार्ट करना है, कैसा स्टार्ट करना है, तो भी चलेगा. लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है आपके पास एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, एक जो तुमको गाइड करे, क्या ये तुम सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो. दैट इज द थिंग, मेंटरिंग. बट स्टिल इट इज नॉट इम्पोर्टेंट than the 2 factors that those are above this thing. So the second factor is a team. Second factor is the team. तुम्हारे पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो तुम पे भरोसा करे. It should believe in you. It should stand by you. चाहे कितने भी डाउनफॉल्स आए, चाहे कितने भी सेटबैक्स आए, चाहे कितने भी फेलियर्स आए, टीम should believe in you and should be ready to die for you. Okay. Right? You always take the example of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So Chhatrapati Shivaji Maharaj के पास क्या था? He had an excellent team. उनके पास ऐसे लोग थे जो उनके लिए जान देने को तैयार थे. If Chhatrapati Shivaji Maharaj said कि जाओ और ये लड़ाई लड़के आओ, तो they were at his single word, they were ready to die for him. So the first most important factor, yes, जो सारे factors थे, the least important was investment, the second was your idea, second least important, the third least important or the third most important was mentoring, the second most important was your team. So अभी क्या बचा है? First important factor, Okay. which is time. समय सबसे बड़ा बलवान होता है, राइट? Right. समय ने लोगों की जिंदगी पलट दी है, समय ने लोगों की किस्मत पलट दी है. सो देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन टाइम. सो टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ स्टार्टअप, कि वो स्टार्टअप फेल होगा या सक्सेस होगा. 2-3 साल पहले की बात है, यूट्यूब लॉन्च होने से 2-3 साल पहले की बात है. दैट कंपनी ड्रास्टिकली फेल्ड, बुरी तरह से फेल हुई थी. एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट ऑफ यूट्यूब. और 3-4 साल बाद जब यूट्यूब ने चालू किया विद द एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट, विद वे टू लेस फंडिंग देन दैट पर्टिकुलर कंपनी. भले ही उनके पास इतनी बड़ी टीम भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, आइडिया तो सेम ही था, बट यूट्यूब इज टुडे यूट्यूब. व्हाई? Because of time. टाइम. Okay. क्योंकि जब उस कंपनी ने जब चालू किया था तब इंटरनेट वाज नॉट दैट कॉमन थिंग. और यूट्यूब चलने के लिए इंटरनेट जरूरी है. और जब यूट्यूब ने चालू किया तब इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका था. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दीज आर द 5 factors that might that will affect the startup of the success or failure of a company. Like, I'm not telling कि I am a huge successful person or my startup is very successful. I am still in that phase कि when I मैं गिरता हूँ, उठता हूँ और फिर दौड़ने लगता हूँ, फिर से गिरता हूँ, फिर से उठता हूँ. I'm still in that phase, but I am growing. जब मैंने चालू किया था तब मैं जहाँ पे था और आज मैं जहाँ पे हूँ, डिफरेंस दिखता होगा. I can see the difference. I am growing. So
there is definitely there is a long way to go. There is a big future ahead. और बहुत कुछ हासिल करना है और बहुत कुछ आगे जाके पता नहीं, और थाली में आगे क्या परोस के रखा है। जहाँ पे भी मैं लाइक लेक्चर देने जाता हूँ, गेस्ट लेक्चर देने वगैरह जाता हूँ कॉलेजेस में, देयर इज अ यंग क्राउड एंड either the compiler or someone from the students, this is the typical favorite question. Yeah. What words of motivation would you give to aspiring entrepreneurs? I was just about to ask you the same question. Okay. So, Okay. let me tell you, if you need words of motivation for becoming an entrepreneur, please don't become. Wow. That's my say on it. If you need words of motivation to motivate yourself to become an entrepreneur, please don't become. Right. Wow. बहुत 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 डीप बहुत डीप था। आपसे आज बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी मस्ती करी एंड ऑब्वियसली बहुत सारी लर्निंग्स ली। आपकी वो एनर्जी, वो पैशन जो है ना, वो मैं फील कर पा रहा हूँ। सो बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप कि हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए धमाकेदार पॉडकास्ट में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you. थैंक यू Thank you for your time. Thank you for everything. Thank you for enlighten us in terms of startup. So thanks for everything. Thank you. Always there. Thank you. तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास पॉडकास्ट के लिए कोई टॉपिक है तो आप कमेंट में बता सकते हो। दिस इज शुभम खड़गी साइनिंग ऑफ।